किसी एजेंसी के थ्रू गए थे आप? मैंने एक दो एजेंट को मिला था, लेकिन मुझे प्रशांत की ऑफ़र उससे ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि पैसे भी बचते हैं और उसने प्रोसेस थोड़ी जल्दी करके दी प्रशांत ने। 22 दिन में मेरा वीज़ा ला के उसने दिया था, और उसने स्टेप बाय स्टेप सब ठीक से गाइड किया है। अराइवल के दौरान मुझे क्या क्या चीज़ें फेस हो सकती है वो सब भी उसने मुझे अच्छे से गाइड किया था। तो प्र थैंक यू सो मच प्रशांत, एंड आई वुड रियली रिकमेंड एनीबडी who's looking to study in Singapore, please contact प्रशांत। जैसे कि हम किसी को मिलते हैं तो ही ट्रस्ट करते हैं, हाँ, और जैसे कि आपने प्रशांत से कभी मिले नहीं हो, तो आपने फ़ीस और स्टडी के लिए कैसे उस पे ट्रस्ट कर लिया? जब उससे हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हम फटाफट जब उससे सब सवाल पूछते हैं तो उसके जवाब एकदम ऑथेंटिसिटी वाले होते हैं, जिसपे से आप थोड़ा समझ पाते हो कि नहीं, बंदा जेन्युइन है। प्रशांत बहुत स्वीट एंड जेन्युइन गाय लगा है मुझे, और आई लुक फॉरवर्ड टू मीट हिम एज सुन एज पॉसिबल। हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मीट वेल हियर। I'm back again with another video of new student coming to Singapore today from India after taking direct admission through me. So today in this video we'll get all the details about the students, what's his name, where he comes from, and which college he got admission, what's his course name, and the most important thing, what was his immigration experience, what was the question being asked to him. So all these details you will get to know in this video, so stay connected and watch the full video for complete details. तो हाजिर हैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, वापस एक न्यू स्टूडेंट की स्टोरी लेकर के, जो आज आने वाले हैं इंडिया से सिंगापुर आफ्टर टेकिंग डायरेक्ट एडमिशन थ्रू मी। सो क्या उनका नाम है, वो कहाँ से हैं इंडिया में, क्यों आना चाहते थे सिंगापुर, और क्यों किसी एजेंट या कंसल्टेंसी से एडमिशन ना लेकर के उन्होंने मेरे थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लिया है। आई गेस ये 38 या 39 नंबर के स्टूडेंट हैं जो आने वाले हैं थ्रू मी आफ्टर टेकिंग डायरेक्ट एडमिशन। सो क्या उनका एक्सपीरियंस रहा इमिग्रेशन चेक पॉइंट पे, क्या कुछ उनसे क्वेश्चन पूछे, एंड ये सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, जिससे कि आपको सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। और सिंगापुर का खास मैं आपको दिखा दूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट चाइनीज़ टेम्पल है सामने। तो ये रास्ते में आया था तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं। Also, before starting the video, let me remind you, if you are new on this channel, kindly like, share, subscribe, and you can comment what you want to know more about Singapore. I can try to help you out with that. So जी, आज के हमारे आने वाले स्टूडेंट का नाम है बिलाल, मोहम्मद बिलाल, एंड ये इंडिया में अहमदाबाद से हैं, स्टेट गुजरात। एज है 24 ईयर्स, एंड इन्हें आना था सिंगापुर फॉर डिप्लोमा कोर्सेज। इनकी क्वालिफिकेशंस की बात करें, देन इन्होंने 12 कंप्लीट करी है एंड ही इज़ अ ग्रेजुएट एज वेल। एंड देन आज वो फाइनली सिंगापुर आने वाले हैं। सो आज हम उन्हें लेने जाएंगे एयरपोर्ट पे, एंड उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स करी गई हैं, जैसे कि उनकी अकोमोडेशंस एंड सिम कार्ड्स एंड MRT कार्ड, या फिर कॉलेज में उन्हें कब कैसे जाना है, स्टूडेंट पास कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ों की गाइडेंस उन्हें दी गई है। सो आज उन्हें एयरपोर्ट पे लेने जाएंगे एंड जानेंगे उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस, कि उन्हें सिंगापुर कि ये जो प्रोसेस उन्होंने करवाई है उसके बारे में उनका क्या फीडबैक है। एंड मिलते हैं आगे वीडियो में बिलाल से। हेलो बिलाल भाई, हेलो किशन भाई, कैसे हो? एकदम ठीक। आप कैसे हो? सिंगापुर आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना भाई? अच्छा, तो कुछ फ़्लाइट में दिक्कत? कोई दिक्कत फ़्लाइट का सफ़र कैसा रहा आपका? बिल्कुल आसान। बिल्कुल आसान। ठीक है। इंडिया में कहाँ से हो आप? इंडिया में मैं मोड़ा सा गुजरात से हूँ। मोरासा गुजरात। अहमदाबाद से कितना दूर होता है ये? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। किसी एजेंसी के थ्रू गए थे आप?
मैंने एक दो एजेंट को मिला था, लेकिन मुझे प्रशांत की ऑफ़र उससे ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि पैसे भी बचते हैं और उसने प्रोसेस थोड़ी जल्दी करके दी प्रशांत ने। 22 दिन में मेरा वीज़ा ला के उसने दिया था, और उसने स्टेप बाय स्टेप सब ठीक से गाइड किया है। और अराइवल के दौरान मुझे क्या क्या चीज़ें फेस हो सकती है वो सब भी उसने मुझे अच्छे से गाइड किया था। तो thank you so much, Prashant, and I would really recommend anybody who's looking to study in Singapore, please contact Prashant. प्रशांत की प्रोसेस कैसी लगी आपको? एकदम सिंपल एंड फास्ट। चैनल के बारे में कुछ फीडबैक? यूट्यूब चैनल उस पर बहुत सही कर रहा है प्रशांत। मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप उसके सारे ब्लॉग्स अच्छे से स्क्रॉल करें, अच्छे से सारे ब्लॉग्स देखें, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसने दी है, सारी चीज़ें आपको ठीक से उसमें समझ आएंगी। जैसे कि हम किसी को मिलते हैं तो ही ट्रस्ट करते हैं, और जैसे कि आपने प्रशांत से कभी मिले नहीं हो तो आपने फ़ीस और स्टडी के लिए कैसे उस पर ट्रस्ट कर लिया? जैसे मैंने बताया कि उसने ब्लॉग्स में तो सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन जब उससे हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हम फटाफट जब उससे सब सवाल पूछते हैं तो उसके जवाब एकदम ऑथेंटिसिटी वाले होते हैं, जिसमें से आप थोड़ा समझ पाते हो कि नहीं बंदा जेन्युइन है। प्रशांत के बारे में कुछ मिनिमम बोलना चाहोगे? प्रशांत बहुत स्वीट एंड जेन्युइन गाय लगा है मुझे, और आई लुक फॉरवर्ड टू मीट हिम एज सुन एज पॉसिबल। एजेंट या किसी कंसल्टेंसी से प्रशांत की प्रोसेस और दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रशांत की प्रोसेस में ऐसा है कि आपके काफ़ी पैसे बचते हैं, क्योंकि एजेंट का जो कमीशन होता है वो नहीं देना पड़ता है। प्लस प्रशांत अच्छे से गाइड कर पाता है कि आपका क्या मोटिव है यहाँ पे आने का, तो फिर आपको किस हिसाब से कॉलेज लेना चाहिए, और आपको पूरी प्रोसेस में वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। जब भी आप उसको मैसेज करते हो तो वो सही वक्त पे वो जवाब भी देता है। तो प्रशांत इज़ लाइक मच बेटर देन एनी अदर एजेंट। प्रशांत से आपने जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश की तो आपका कांटेक्ट हो जाता था? जी बिल्कुल हो जाता था। मैं उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करता था या फिर कभी कॉल कर देता था व्हाट्सएप पे, तो वो जब भी फ्री होता था, मतलब काम में होता था तो थोड़ी देर में बाद फ़ोन करता था, या फिर काम में नहीं होता तो इंस्टेंट जवाब देता था। ऐसा कभी हुआ है आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की हो या फिर प्रशांत से कांटेक्ट ना हुआ हो? रेयरली हुआ है, जब वो एकदम कोई अपनी कॉलेज में कोई क्लास में हो, विच इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। बाकी ऐसा हुआ तो नहीं है कि मैंने उसको कांटेक्ट किया और उसने मुझे। जैसे आपका बोलना ऐसा है कि आप कांटेक्ट करते थे और आपका कांटेक्ट हो जाता था, हाँ, हर बार हो जाता था आसानी से। और जब भी नहीं होता था तो वो ऐसे क्लास में होते थे तो फिर वो बाद में कॉल बैक करते थे सब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बोला मिसकम्युनिकेशन। प्रशांत इज़ अ वेरी हम्बल गाय, इज़ अ वेरी काइंड पोलाइट बिहेवियर, सो एंड ही हैज़ गुड IQ एज वेल, तो ऑल इन वन गुड टू गो। और जैसे कि आपके पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन हुए होंगे कि प्रशांत मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सो आपके सारे क्वेश्चंस को वो इजीली बताता था? जी बिल्कुल, अच्छे से डिस्क्राइब करता था। काफ़ी सारे सवाल होते हैं जब बंदा कोई अब्रॉड पढ़ने जाता है, क्योंकि नई जगह है, नया कल्चर है, नए लोग हैं, काफ़ी सारे सवाल आते हैं। तो उसने सारे सवाल के जवाब उसने अच्छे से दिए, और कोई भी सवाल को उसने ऐसे स्किप नहीं किया, अच्छे से समझाया उसने। ठीक है, चलो फिर बिलाल भाई। थैंक यू किशन भाई, आई विश यू द बेस्ट। अब सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट, आपको पता है, जो भी मुझे अप्रोच करता है फॉर डायरेक्ट एडमिशन, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्यों आ रहे हैं सिंगापुर। अब इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग सिंगापुर आना चाहते हैं और वो इंक्वायर करते हैं एजेंसी से, कंसल्टेंसी से, और वो अपना वीज़ा लगवा कर सिंगापुर में आ जाते हैं। अब कोई भी एजेंसी या कंसल्टेंसी का काम है वीज़ा लगवाना, आपको भेजना, इससे उनकी इनकम होती है। वो आपको ये गाइड नहीं करेंगे कि आप जो मोटिव या आप जो सोच करके जा रहे हो वो सिंगापुर में पूरा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि ये उनका बिज़नेस है। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि वहाँ जा कर के आपके साथ क्या होता है, या आपका जो प्लान है जिस वजह से आप जा रहे हो वो चीज़ वहाँ पे हो भी पाएगी या नहीं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। अब मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं तो सबसे पहले मैं यही जानता हूँ कि आप क्यों आना चाह रहे हो सकता है कि आप इनकम के लिए आ रहे हो सकता है आप यहाँ से पाथवे लेने के लिए आ रहे हो सकता है बहुत सारे लोगों को बाहर जा कर के सेटल होना है, सिंगापुर में जॉब ढूंढनी है, एसेट्रा एसेट्रा। ऐसे आपके भी रीज़न्स हो सकते हैं। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे मोटिव हैं जो सिंगापुर में आने से पूरे नहीं होंगे, सिंगापुर आने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो ऐसे लोग जब मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं उन्हें साफ साफ मना कर देता हूँ कि आप सिंगापुर मत आइए, क्योंकि आपका सिंगापुर आना आपका टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, सब कुछ वेस्टेज ही होगा। आप कोई दूसरी कंट्री आप किसी दूसरी कंट्री में ट्राई करिए जिसमें आपका ये मोटिव पूरा होगा। ऐसे ही जब बिलाल ने मुझसे कांटेक्ट किया और जब मैंने उनका मोटिव जाना विच वॉज मैचिंग टू सिंगापुर, देन ओनली आई सेड कि हाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। जब बिलाल ने नियर बाय कंसल्टेंसीज विज़िट करी थी, जब उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि उन्हें सिंगापुर जाना है फॉर डिप्लोमा कोर्सेज़, तो उन्होंने कॉस्ट पता करी कितना टाइम लगेगा, क्या चीज़ें हैं, क्या सिस्टम है, वो उन्होंने समझा। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला लगा, जैसे कि हर स्टूडेंट को फील हो जाता है किसी भी कंसल्टेंसी के पास जाकर के। उन्हें जो कॉस्ट बताई गई, उन्हें जो टाइम पीरियड बताया गया, ओवरऑल वीज़ा प्रोसेस की, और जो उन्हें कॉलेज सजेस्ट किए जा रहे थे, वो सारी चीज़ें उन्हें सही नहीं लग रही थी। कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी एंड आप सभी को पता है क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है एजेंट्स के साथ। इसी दौरान उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा था एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उन्होंने देखी थी। सो उन्हें काफ़ी सारा नॉलेज हुआ और उन्हें पता चला कि एजेंट्स किस तरीके से स्कैम उनके साथ करने की कोशिश कर रहे थे। तब उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट किया था एंड देन ही इंक्वायर्ड मी, हमारा डिस्कशन हुआ एंड देन उन्होंने मुझे इनिशिएट किया फॉर अप्लाइंग डायरेक्ट एडमिशन थ्रू मी। सो बिलाल से कॉल पे बात हुई, इसी तरीके से बिलाल से भी कॉल पे बात करी गई एंड ही वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट। इतने सारे अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं मेरे थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लेकर के, ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट जिनकी बहुत सारे क्वेश्चंस एंड बहुत सारी इंक्वायरीज़ थी, जो कॉल पे मैंने समझाने की कोशिश करी एंड उनकी इंक्वायरीज़ रिजॉल्व करी। बहुत सारे क्वेश्चंस थे इनके, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, मैं आप सबको भी बताऊं, आपको आने से पहले सारी चीज़ें प्लान करनी चाहिए। आपको सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स क्लियर करना चाहिए कि आपका आगे का क्या प्लान होगा, 1 साल बाद आप सिंगापुर में क्या करेंगे, आपका जो मोटिव है, मान लीजिए पाथवे का है, वो पाथवे कैसे होगा। ये सारी चीज़ें आपको आने से पहले प्लान करनी चाहिए और यही चीज़ों में आप धोखा खा जाते हैं जब आप एजेंट्स के थ्रू या कंसल्टेंसीज़ के थ्रू एडमिशन लेते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे एजेंट्स तो ऐसे हैं, ऐसी कंसल्टेंसीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को कॉलेज का नाम भी नहीं बताती कि हम आपका कौन से कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पूछते भी नहीं हैं कि हमारा कौन से कॉलेज में एडमिशन होने वाला है जहां हम जाएंगे। तो ऐसा मत करो। ये ही कुछ चीज़ें हैं जिनके आने के बाद आपके साथ फिर स्कैम हो जाता है। और आने के बाद यहाँ पे मैं कितने सारे स्टूडेंट्स मुझसे यहाँ पे मिलते हैं जो एजेंट्स या कंसल्टेंसीज़ के थ्रू आए थे एंड देन उनको पता चलता है कि उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है, लेकिन तब आप लेट हो, अब आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आने से पहले ही ये सारी डाउट्स एंड अपनी क्वेरीज़ क्लियर करिए, अच्छे से डिसीजन लीजिए कौन सा कॉलेज है, कितने टाइम का कोर्स है, वो ICA सर्टिफाइड है या नहीं, वो OJT प्रोवाइड करता है या नहीं, पाथवे प्रोग्राम्स अगर आपको लेना है तो वो पाथवे प्रोग्राम्स रन करता है या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करके ही आना चाहिए, वरना आपका टाइम वेस्ट भी होगा, आपका मनी वेस्ट भी होगा, आप जिस मोटिव के लिए आ रहे हैं वो भी पूरा नहीं होगा। देन आई स्टार्टेड दिस प्रोसेस आफ्टर टेकिंग ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स, सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद विदिन 22 डेज़ इनका वीज़ा आ गया था। इनके मोटिव के अकॉर्डिंग ही मैंने रिसर्च करके इनके लिए सही कॉलेज सेलेक्ट किया, क्योंकि मैं आपको बताऊं सिंगापुर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज में आपका आना सही नहीं होगा। आपको अपने मोटिव के हिसाब से सही कॉलेज अगर नहीं मिलेगा तो आपका आना सिंगापुर में एकदम वेस्टेज हो जाएगा और 1 साल बाद आपको सिंगापुर से वापस जाना पड़ेगा। हो सकता है 6 मंथ्स बाद ही जाना पड़े, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में OJT नहीं मिलती। तो कॉलेज सिलेक्शन इज़ ऑलवेज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये सारी चीज़ें होने के बाद उनका एडमिशन प्रोसेस हुआ एंड सारी चीज़ें हुई। फीस फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद उन्हें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिए गए एंड फ़्लाइट टिकट बुक करी गई एंड देन आज फाइनली सिंगापुर वो आने वाले हैं।